अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा के बगल में सरपंच प्रतिनिधि का नाम लिखवाने का किया विरोध। मुरैना के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल विश्व विख्यात महान क्रांतिकारी थे। चंबल अंचल की पहचान थे और आज भी है। उनके गृह ग्राम अंबा पोरसा तहसील के ग्राम पंचायत बरवाई में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान ग्राम पंचायत बरवाई के सरपंच राम नरेश शर्मा ने पंडित अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम के बगल में अपना नाम लिखवा दिया है, जिसका विरोध करनी सेवा और अन्य संगठनों ने किया और एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इसका विरोध जताते हुए सरकार से मांग की है। सरपंच का नाम शहीद के नाम के बगल से हटा दिया जाए। इससे क्या है, शहीद के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसलिए किसी भी सरपंच या किसी भी का नाम अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बगल से अंकित नहीं होना चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन से मांग की है और आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी है। सर्व समाज के लोगों ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन दिया। हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्मारक का जीर्णोद्धार का कार्य बरवाई गांव में चल रहा है। बरवाई गांव के सरपंच को जो भी सरपंच की सहायता राशि के माध्यम से कार्रवाई चल रही है और जीर्णोद्धार स्मारक का हो रहा है, उन्होंने बिस्मिल जी के नाम के जस्ट बगल में उसी फाउंट में अपना नाम अंकित करवा दिया है, जबकि उनके बगल में सिर्फ उनके पिताजी का नाम हो सकता है। स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी किसी भी स्मारक पे बराबर पे उसी फाउंट में अपना नाम नहीं लिखवाते, लेकिन उन्होंने ये कार्य किया है जो कि काफ़ी निंदनीय कार्य है। और मैं शासन प्रशासन से सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या उस व्यवस्था को जो भी देख रहे थे स्मारक के जीर्णोद्धार के कार्य को, उन्हें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कार्य किसी के भी माध्यम से हो, लेकिन उसके लिए शिलालेख अलग से लगता है और स्मारक के नीचे की साइड में लगता है, ना कि किसी भी बलिदानी के बगल में बराबर फाउंट में अपना नाम शहीद भी नहीं लगा शहीद। जबकि वह उनका नाम जब भी क्षेत्र में कोई भी लेता है, बड़े ही सम्मान के साथ अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से लिया जाता है। उनका सिर्फ नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सरपंच राम नरेश बरवाई करके लिखा गया है, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है। और ऐसा क्षेत्र में मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा कार्य ना करे। जिसका जो सम्मान है उसी को सम्मान दिया जाए। कलेक्टर साहब और हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई स्वयं कलेक्टर साहब इस चीज़ को निरीक्षण करें और जितनी भी उनकी टीएल वार्ताएं होती हैं उनमें सबको अवगत कराएं कि ऐसा कार्य कोई ना करे। जय। मौसम ने ली करवट। धुंध भरे कोहरे से बड़ी मुसीबतें। हाड़ कांपती सर्दी में मासूम बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। कोचिंग संचालकों की मनमर्जी का दंश झेल रहे हैं बच्चे। नगरपालिका द्वारा नहीं करी गई अलाव की व्यवस्था। वृद्धजन सर्दी की कड़कड़ाहट से बचाव में कूड़ा कचरे को बना रहे सहारा। मुरैना जिला के किलारस में शासन के नियमानुसार छात्र छात्राओं के कक्षाओं का समय अलग अलग होना अनिवार्य, लेकिन प्राइवेट कोचिंग संचालकों की मनमर्जी शहरों में कोचिंग पर हो रहे अमानवीय कृत्य इसके बावजूद अलग अलग कक्षाएं नहीं की और समय का परिवर्तन नहीं किया। जिला कलेक्टर मुरैना से लगाई गुहार। कैलारस शहर के अंतर्गत नगर पालिका और शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। इन दिनों मौसम में परिवर्तन, धुंध कोहरे ने बढ़ाई मुसीबतें, लेकिन प्राइवेट कोचिंग संचालकों की मनमर्जी सामने आ रही है, जिन्होंने समय का नहीं किया परिवर्तन। वरुण जाटव है, मैं रिठोनिया से हूँ। पहली बात तो सर्दी का माहौल है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। जैसे कि सर्दी के मौसम में कहीं भी लकड़ी नहीं डाली गई है। जैसे कि कुछ शिक्षा विभाग की भी लापरवाही। छोटी सी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, समय नहीं चेंज किया है उसका। और लड़का लड़कियों का बैच अलग पढ़ाने का होना चाहिए। ऐसे नियमों की भी रद्दियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोचिंग वालों की तो गुरु समय और प्रशासन भी इसमें मौन है। पता नहीं किस वजह से चुप है। वो चाय के जैसे कप हुए, थोड़ा बहुत कूड़ा कचड़ पुड़िया वगैरह बीन मान के उनको जला के सर्दियों में हाथ सेक रहे हैं। रामदेव शर्मा पारगढ़ रोड। शासन के जो एक सप्ताह पहले ऑर्डर हुआ उसकी अतिशय रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि सर्दी इतने कड़ाके की पड़ रही है। उसमें हमारे गरीब लोग, रिक्शा वाले, वयोवृद्ध पॉलीथीन बीनकर और अलाव ताप रहे हैं, जिससे टीबी होने का खतरा सबसे ज्यादा है। टीबी और सांस वाले मरीज को तो तापने से बजाय ठंड कम करने के और उनको सांस और खांसी की एलर्जी ज्यादा हो रही है। और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और किशोर बच्चे भी हैं, उन्हें इस कड़कड़ाती हुई ठंड से बत्तियां बज रही हैं। न तो अभी कोचिंग संचालकों ने न तो अभी टाइम बदला है और ना ही बैच अलग किया है। बच्चे और बच्चियां एक साथ जाते हैं तो जितने भी उपद्रव होते हैं उनसे ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है। मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे और बच्चियों की बैच अलग करना चाहिए और शासन को
अभी हमारे पारगढ़ तराई पर कोई बाथरूम नहीं बनाया, तो आने वाले लोगों को वहाँ पर चौराया है तो बहुत परेशानी होती है, जबकि नगर पालिका को वहाँ पे बाथरूम अवश्य रूप से बनाना था, परंतु अभी तक नहीं बन पाया है। इससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं और कोचिंग संचालकों को भी अपना समय बदल देना चाहिए, जिससे छोटे बच्चों को सर्दी से भी राहत मिले और झगड़े से भी राहत मिले।